जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो आइए श्रद्धा के साथ विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय का शुभारंभ करते हैं। महर्षि मैत्रेय ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, यदि परम ब्रह्म निर्गुण, निष्कलंक, शुद्ध और सभी सीमाओं से परे है, तो फिर वही सृष्टि का रचयिता कैसे माना जाता है? महर्षि पराशर ने उत्तर दिया, हे मैत्रेय, परमात्मा की दिव्य शक्तियां साधारण बुद्धि से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्मी देना है, उसी प्रकार परम ब्रह्म में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने की शक्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार भगवान नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। यद्यपि उन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, फिर भी उनका प्राकट्य भगवान की दिव्य इच्छा से माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 दिव्य वर्षों की बताई गई है। इस आयु का आधा भाग परार्ध कहलाता है। समय का यह विशाल माप स्वयं भगवान विष्णु के काल स्वरूप से निर्धारित होता है। इसी काल के आधार पर ब्रह्मा जी के साथ साथ पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और समस्त चराचर जगत की आयु का भी निर्धारण किया जाता है। समय की गणना बताते हुए महर्षि पराशर ने कहा कि 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनते हैं। 30 काष्ठाओं से एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त माना जाता है। 30 मुहूर्त मिलकर मनुष्य का एक दिन और एक रात्रि बनाते हैं। ऐसे 30 दिन रात्रियों से एक मास बनता है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों के 2 आयन मिलाकर 1 वर्ष पूरा करते हैं। इनमें दक्षिणायन देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण उनका दिन माना गया है। भक्तों, आज तृतीय अध्याय की कथा समाप्त होती है।